फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम कॉस्ट कर्व्स की बात करेंगे। सबसे पहले आती है आपकी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपका किसका सम है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। अब देखो इसकी डायग्राम, अगर हम ग्राफ की बात करें तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का आपका जो लाइन बनेगी, ये बनेगी आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पैरेलल है आपके पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि आउटपुट आपका इतना हो या इतना हो या इतना, आउटपुट आपका कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपका जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ये कांस्टेंट रहेगी हर आउटपुट के लेवल पे। आउटपुट कम हो ज्यादा हो, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एक फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि मिनिमम कॉस्ट आएगी ही आएगी आपको प्रोडक्शन करने में। इसलिए जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ये आउटपुट के हर लेवल पे क्या होगी? सेम होगी। बट अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसका आपका फिगर बनेगी कि पहले ये क्या हो रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनवर्स एस शेप में बनेगा। इस शेप में पहले ये इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट से, यहां पे लिख देता हूं कि इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट से, फिर यहां इसके बाद इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से। क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज ऑफ यूज ऑफ एफिशिएंट या एफिशिएंट यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, यूज ऑफ एफिशिएंसी इन फिक्स्ड फैक्टर्स, कि जो फिक्स्ड फैक्टर है उनका एफिशिएंट यूज किया जा रहा है, इसलिए पहले आपकी कॉस्ट कम आ रही है। बट जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाते हो उससे आपका क्या हो रहा है, उससे आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। डिक्रीजिंग रेट मींस कि ये कर्व डिक्रीज कर रहा है, इट मींस कि आपका जो कॉस्ट है वो कम आ रही है। कॉस्ट कम आ रही है सो आपको रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे। कॉस्ट कम आ रही है मतलब प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो रिटर्न ज्यादा आएंगे। अगर आपको कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो इट मींस कि आपको जो बेनिफिट्स है, प्रॉफिट है, वो कम मिलेगा। ये आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं, सम अप कर देते हैं, तो आपका क्या बन जाता है? ये रहा आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये रहा आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एंड यहां आएगी आपकी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किसका सम है? टोटल कॉस्ट है जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है। टीवीसी एंड टीएफसी को स्टार्ट करोगे तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब ये जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ये कभी भी जीरो नहीं होगी, ठीक है। आउटपुट का लेवल ज्यादा हो कम हो ये जीरो नहीं होगी, क्योंकि आउटपुट का लेवल चाहे जीरो, आप कुछ भी प्रोड्यूस ना करो, बट आपको मशीनरी तो चाहिए होगी, आपको वहां पे खर्चा तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपका फिक्स्ड कॉस्ट है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, पर जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट जीरो से स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप जब प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो आप कुछ भी रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहे, आप रॉ मटेरियल को यूज नहीं कर रहे, आप लेबर को यूज नहीं कर रहे। बट जब आप वेरिएबल फैक्टर्स को यूज करना शुरू कर देते हो तो उनका कॉस्ट आना शुरू हो जाता है। इसलिए जो वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो जीरो से स्टार्ट होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जीरो से स्टार्ट नहीं होती। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट हमारी यहां से शुरू होगी। क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स्ड फैक्टर तो आएगा ही आएगा ना, तो इसलिए फिक्स्ड फैक्टर आएगा ही आएगा टोटल कॉस्ट में। तो इसलिए इसके पैरेलल, टीवीसी के पैरेलल आपकी एक लाइन ड्रॉ होगी जो कि आपकी क्या होगी? टोटल कॉस्ट। सेकंड हम बात करेंगे एवरेज कॉस्ट की। एवरेज कॉस्ट क्या है आपका? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम देखिए। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या रहेगी? हर पॉइंट पे बराबर, कि लेट सपोज दैट जो आपका आउटपुट है वो कितना है? आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे इंक्रीज हो रहा है आउटपुट। बट फिक्स्ड कॉस्ट है जो आपकी, वो हर पॉइंट पे क्या है? सेम है। देखो जैसे कि आपका जो आउटपुट है, आउटपुट हर पॉइंट जैसे 1 2 3 4 5, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी वो क्या है? फिक्स्ड रहेगी, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहे हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? हर पॉइंट पे सेम है। और जब हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये क्या होगी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। तो ये आ जाएगा आपका 100, 50, 33.33, 25 एंड 20। तो देखियो जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व है वो कैसे बनेगा आपका? डिक्रीजिंग स्लोप में ऐसे बनेगा आपका।
ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका हम एरिया जो निकालते हैं वो हर आउटपुट के लेवल पे क्या है, सेम है। कि जितना हम एरिया यहां पे देखें तो इतना क्या है हमारे पास लेंथ, और यहां पे इतनी ब्रेथ। सेकेंड पॉइंट पे अगर हमने देखें, जब हमने सेकेंड पॉइंट आउटपुट प्रोड्यूस किया तो हमारा लेंथ कम होगी और ब्रेथ ज्यादा होगी, बट एरिया सेम रहा। ठीक है, पहले क्या है, हमारी लेंथ ज्यादा है, ब्रेथ कम है। फिर सेकेंड पॉइंट पे जब हमने आउटपुट प्रोड्यूस की, हमारी लेंथ कम होगी, ब्रेथ ज्यादा होगी, बट एरिया इक्वल रहा। हर पॉइंट पे क्या होगा, आपका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो सेम रहेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो ये जो स्लोप है आपका, ये कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये हो गया आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट। जब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अब आप कैसे निकालोगे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने कैसे निकाला था? आपका इनवर्स एस शेप, मींस कि पहले आपका कॉस्ट बढ़ रहा है, ठीक है। पहले जब आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, वट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप एफिशिएंट यूज ऑफ अपने फिक्स फैक्टर्स का यूज कर रहे हो, तो इसलिए ये इनवर्स एस शेप में बन रहा है। पहले आपका कॉस्ट कम आ रहा है, इसके बाद आपका कॉस्ट ज्यादा आना शुरू हो जाता है जब आप और लेबर हायर करते हो, अपना प्रोडक्शन लेवल को और इंक्रीज करते हो, तो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कॉस्ट ज्यादा आना शुरू हो जाता है। तो जब हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज में क्या होगा, जब ये कॉस्ट क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका कॉस्ट कम होगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में क्या होगा, पहले आपका एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है पहले कम होगा, एंड बाद में क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इंक्रीज मींस एवरेज पहले कम, एंड देन एक पॉइंट के बाद एवरेज जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। कैसे? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है आपका इनवर्स एस शेप में, यहां पे आपका कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से, कम कॉस्ट आ रहा है, तो इसलिए यहां पे कॉस्ट कम, और जब बाद में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू कर देता है ये, फिर आपका यहां से टर्न लेता है एवरेज कॉस्ट, और फिर क्या होता है, ऊपर चला जाता है, मींस कॉस्ट आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, एवरेज कॉस्ट। अगर आपको प्रॉपर डिटेल में पढ़ना है तो प्रीवियस लेक्चर्स आपके इस पे पढ़े हुए हैं। तो इन दोनों को जब हम सम अप करेंगे तो आपका क्या बनेगा, एवरेज कॉस्ट। कैसे? ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये रहा आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एंड दिस इज योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल कैसे करेंगे हम, अगर हम इस लेवल पे देखेंगे टोटल कैसे करेंगे, जैसे हमने यहां पे टोटल किया था, इसको टीवीसी प्लस टीएफसी इन दोनों को ऐड किया था और आपका टीसी निकल के आया था। अब हम एएफसी प्लस एवीसी करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, एसी निकल के आएगा। जैसे इस पॉइंट पे अगर हम देखें, इस पॉइंट पे एवीसी आपका इतना है और एएफसी कितना है, इतना। मींस एवीसी में आपने एएफसी ऐड करना है, तो ये इतने में से आप इतना और ऐड करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा यहां। यहां पे आपका एएफसी इतना है और एवीसी इतना है, ठीक है। इतने में आपको इतना और ऐड करना है तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका यहां। बट यहां पे देखोगे तो यहां पे आपका एएफसी इतना है और एवीसी कितना है, इतना। तो ये पॉइंट कहां आ जाएगा आपका, इतना। तो जैसे आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो आप देखोगे कि जो आपका एसी कर्व है, ठीक है, जो आपका एसी कर्व है, ये एवीसी है एंड ये एसी। एसी कर्व जो है वो आपका यू शेप्ड कर्व बन जाएगा, यू शेप्ड कर्व बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किसका सम है, आपका एएफसी एंड एवीसी का। जैसे जैसे ये एवीसी के पास आता जाएगा, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो कम होता जाएगा। देखिए यहां पे जो डिफरेंस है वो ज्यादा है, फिर यहां पे बीच में कम हुआ, यहां पे कम हुआ, और धीरे धीरे ये बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। बट ये कभी भी मिलेंगे नहीं, ये पास पास आते जाएंगे जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। जैसे ये एएफसी ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन है एएफसी, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट आपकी कंटिन्यूसली कम हो रही है, इसकी वजह से आपका जो गैप है वो भी कम हो रहा है। पहले एवरेज फिक्स कॉस्ट ज्यादा थी तो गैप भी ज्यादा था, जैसे जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जा रही है, आपका इन दोनों का गैप भी क्या होता है,
कम होता जा रहा है। ना ही कभी भी एएफसी एक्सिस से मिलेंगी, ना ही ये दोनों कभी आपस में मिलेंगी। इसका रीजन ये है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कुछ ना कुछ होगी। कम बेशक टाइम पीरियड के साथ साथ आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम हो सकता है, बट जीरो नहीं हो सकता क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ आएगी। इसलिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ना ही एक्स एक्सिस से मीट करेगा और ना ही ये दोनों कर्व आपस में मीट करेंगी। इन दोनों के बीच में जैसे जैसे ये कम होता जाएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कम होता जाएगा। अब हम थर्ड चलते हैं आपके मार्जिनल कॉस्ट पे। द थर्ड वन इज मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट में क्या है, जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज होगा आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, पहले क्या हो रहा है ये देखो डिक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। बट जब आप फोर्थ पॉइंट आप चौथा आउटपुट प्रोड्यूस करते हो तो आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है ना ये सडनली इंक्रीज करता है हाई रेट से। तो इसलिए जो इसका कॉस्ट कर्व है वो कैसा बनेगा, ऐसा कि पहले क्या है कम हो रहा है, बट एक पॉइंट आने के बाद क्या हो रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट आपका देखो 7 and 3 10 and 10 और 5 15, पहले 2 कम हुआ, 1 कम हुआ, फिर 3 इंक्रीज किया, 5 इंक्रीज किया। जो डिक्रीज कर रहा है ये डिक्रीजिंग रेट से, बट इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से। सो जो इसका कर्व है पहले क्या कर रहा है ये डिक्रीज कर रहा है, बट एक पॉइंट आने के बाद ये सडनली क्या कर रहा है इंक्रीज हो रहा है आपका मार्जिनल कॉस्ट। इसलिए जो इसका शेप है ये शेप बनेगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व का। तो अगर हम इनको कंबाइन करके देखें तो आपका ये देखिए ये आपका क्या है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये आपकी कर्व एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की है। देन आपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनाया, इन दोनों को जब आपने सम अप किया तो आपका क्या बना एवरेज कॉस्ट, जो कि आप देख सकते हो इनके बीच में डिफरेंस कम होता जा रहा है जैसे जैसे ये मिल रहे हैं, और आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होता जा रहा है। उस वजह से ये दोनों आपस में क्या है आपस में ये कम होता जा रहा है इनके बीच का डिफरेंस। और जब हम मार्जिनल कॉस्ट बनाएंगे तो हमारा ये भी यू शेप में बनेगा, बट ये क्या करेगा मेन पॉइंट ये है कि ये एमसी के मिनिमम पॉइंट और एवीसी एमसी नहीं एसी और एवीसी के जो मिनिमम पॉइंट है, एवीसी का मिनिमम पॉइंट्स मींस कि सबसे कम कॉस्ट कहां पे आ रही है, ये डिक्रीज हो रही है कॉस्ट, और सबसे कम लेवल ये है कि इससे कम कॉस्ट नहीं आ रही, ये सबसे कम लेवल है कॉस्ट का, और इसके बाद फिर से ज्यादा होना शुरू हो जाती है कॉस्ट। तो इसलिए जब एमसी की कर्व हमारी बनेगी तो एमसी कर्व ये कट करती जाएगी एवीसी और एसी के मिनिमम लेवल से। ठीक है, ये है आपका मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कंबाइंड डायग्राम। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।